इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लेडी इंस्ट्रक्टर हाजिन पर गुस्सा करते हुए उससे कहती है, हाजिन जल्दी से खड़े हो, अभी तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई है। असली लड़ाइयों में तुम्हारे दुश्मन तुम्हें थका हुआ देखकर रुक नहीं जाएंगे, बल्कि वो तुम्हारे ऊपर मौका पाकर दुगनी तेजी से अपने हथियारों से अटैक करेंगे। इसीलिए इस एंटी पर्सनल ट्रेनिंग में असली हथियारों का इस्तेमाल करके तुम भविष्य में होने वाली लड़ाइयों में होने वाली इंजरीज से बच सकते हो। इसलिए बस तुम्हारे लिए मैं तुम्हारा सामना करूंगी। इंस्ट्रक्टर को इतने गुस्से में किसी मॉन्स्टर की तरह अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर हाजिन डर के मारे घबराते हुए कहता है, मैं अभी ट्रेनिंग और नहीं कर सकता, मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए इंस्ट्रक्टर मैं सरेंडर करता हूँ। हाजिन को यूँ अपने सामने बिना लड़े सरेंडर करते हुए देखकर इंस्ट्रक्टर को और भी गुस्सा आ जाता है और वो हाजिन पर हमला करने के लिए अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए उससे कहती हैं, असल ज़िंदगी में आत्मसमर्पण जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, इसीलिए उठो और मुझसे लड़ो। हाजिन को खड़े होते हुए न देखकर इंस्ट्रक्टर हाजिन पर हमला कर देती है। इससे पहले कि इंस्ट्रक्टर का मुक्का हाजिन को लग पाता, हाजिन अपनी पावर को एक्टिवेट करता है तो इंस्ट्रक्टर के मुक्के से बच जाता है। हाजिन को यूं खुद का मुक्का डॉच करते हुए देखकर इंस्ट्रक्टर एक पल के लिए चौंक जाती हैं, पर वो तुरंत अपने आप को संभालते हुए हाजिन पर तुरंत हमला कर देती हैं। हाजिन एक एक करके इंस्ट्रक्टर के सारे मुक्कों से बच जाता है। हाजिन को अपने सारे अटैक को डॉच करते हुए देखकर इंस्ट्रक्टर मन ही मन कहती है, भले ही इसके सारे पोस्टर किसी कचरे की तरह लग रहे हों, पर ये मेरे सारे अटैक्स को अपनी आंखों से फॉलो कर रहा है। हाजिन इंस्ट्रक्टर के सारे अटैक्स को अपनी 1000 माइल आई एबिलिटीज की वजह से डॉज कर पा रहा होता है। इस एबिलिटी की वजह से इसे यूज़ करने वाले बहुत दूर तक देख सकते हैं और इसके साथ साथ वो अपने दुश्मन के अगले मूव को बहुत ही हद तक प्रेडिक्ट कर सकते हैं। पर मैं इस एबिलिटी का क्या करूँ, यह अचानक ही एक्टिवेट हो गई, जिससे मैं इंस्ट्रक्टर के मुक्कों को डॉज करने के अलावा कुछ और नहीं कर पा रहा हूँ। हाजिन को ऐसे यहाँ वहाँ उछल कूद करते हुए देखकर दो कैडेट्स उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, जरा उस बेवकूफ़ को देखो, वो किसी बंदर की तरह यहाँ वहाँ उछल कूद कर रहा है। जरा इस बेवकूफ़ को कोई बताएगा कि यहाँ वहाँ उछल कूद करने से ये इंस्ट्रक्टर से नहीं बच पाएगा। उन दोनों लड़कों का अपना मजाक उड़ाते हुए देखकर हाजिन गुस्से में मन ही मन कहता है, अब ये लोगों को क्या हुआ है, ये लोग मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं। इसके बाद ट्रेनिंग कुछ और समय तक चलती है और उसके बाद ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है। ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद हाजिन बहुत थक गया होता है, इसीलिए वो अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए वेल्डिंग मशीन से कोला ख़रीदने चला जाता है। अभी हाजिन कोला खरीद ही रहा होता है कि तभी वहाँ से योना गुजरती है। योना वहाँ से जाते हुए हाजिन को एक कोल्ड लुक देती है। योना को अपने आप को कोल्ड लुक देते हुए देखकर हाजिन भी उसे एक कोल्ड लुक देता है। योना को यूँ अपने आप को कोल्ड लुक देते हुए देखकर हाजिन मन ही मन कहता है, अब इस साइको को क्या हो गया, ये मुझे यूँ क्यों घूर रही है। योना को घूरते हुए हाजिन कुछ सोचते हुए कहता है, मैं वही हूँ जिसने योना के कैरेक्टर के बारे में लिखा है, पर मुझे इसके पर्सनालिटी के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। योना का कैरेक्टर नोवेल के बदले यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही कोल्ड नहीं हो गया है। मुझे अपने लक को ट्राई करना चाहिए। इतना सोचते ही हाजिन अपने हाथ में पकड़े हुए कोला कैन को योना की तरफ फेंक देता है। उस कोला कैन को कैच करने के बाद योना हाजिन से कहती है, क्या तुम मुझसे लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हो। योना की बातों को सुनने के बाद हाजिन योना से कहता है, ये क्या कर रही हो तुम। लास्ट सेशन हमारे लिए बहुत ही हार्ड रहा है, इसीलिए मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे को जानना चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हें यह दे रहा हूँ। योना से इतना कहने के बाद हाजिन मन ही मन सोचता है, मैं तो बस अपने एक सिंपल थ्योरी को टेस्ट करना चाहता था कि मेरे मेन स्टोरी लाइन में इंटरफेयर करने से मुझे 40 एसपी मिले। अगर मैं स्टोरी के मेन कैरेक्टर के साथ बातचीत करता हूं तो मुझे कितने एसपी पॉइंट मिलेंगे। हाजिन अभी ये सही बातें मन ही मन सोच रहा होता है कि तभी योना कोला का कैन हाजिन की तरफ फेंकते हुए उससे कहती है, तुम्हें इसे खुद पीना चाहिए, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और हाँ, एक और बात, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी परमिशन के बिना मुझसे इतना फ्री होकर बात करने की। अगर तुमने मुझसे फिर से ऐसे बात की तो मैं तुम्हारी शरीर से तुम्हारी जान निकाल दूंगी। ये मेरी तुम्हारे लिए पहली वार्निंग है। इतना कहकर योना वहाँ से चली जाती है। अभी योना कुछ ही दूर आगे गई होती है कि तभी उसे उसका बैग थोड़ा और भारी लगने लगता है। जैसे ही योना अपने बैग को खोलकर देखती है तो उसे अपने बैग के अंदर वही कोका कोला का बॉटल मिलता है, जिसे हाजिन ने योना को बिना भनक पड़े उसके बैग में रख दिया होता है। योना उस कोला को अपने बैग से निकालते हुए ज़ोर से चिल्लाकर कहती है,
हाजिन तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। योना उस कोला को कचरे के डब्बे में फेंकने ही वाली होती है कि तभी वो उस कोला को ठीक से देखती है। उस कोला कैन को ठीक से देखने के बाद योना कहती है, इस बॉटल पर तो कोई भी साइन नहीं है। इतना कहकर योना उस कोला को अपने बैग में वापस रख लेती है। योना को उस कोला कैन को वापस अपने बैग में रखते हुए देखकर हाजिन उसके बारे में बताते हुए कहता है, योना कोला, रोमिन और हैमबर्गर जैसी जंक फूड को बहुत पसंद करती है, पर वो अपनी रेपुटेशन की वजह से ऐसे फूड्स को खरीद नहीं पाती है। इसके कैरेक्टर सेटिंग की वजह से अगर मैं योना के कैरेक्टर सेटिंग के साथ कोई भी छेड़खानी करता हूँ तो भी इससे कोई भी नहीं जान पाएगा। अगर स्टोरी के मेन कैरेक्टर के साथ मेरी बातचीत कुछ ही समय में ख़त्म हो जाती है तो मैं उससे ज़्यादा एसपी नहीं कमा पाऊँगा। बेशक इसके अलावा मुझे इस स्टोरी लाइन में इंटरफेयर करना होगा। इसका मतलब इस मेन स्टोरी लाइन का अगला पार्ट शुरू होने वाला है। इस मेन स्टोरी लाइन के नेक्स्ट पार्ट में नेशनल वेपन संग्रहालय पर एक दाजिन अटैक कर देता है। दाजिन वो लोग होते हैं जो डेविल के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और अपनी आत्मा के बदले वो लोग डेविल से बहुत सारी काली शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। डेविल से अपने आत्मा का सौदा करने के बाद वो लोग डेविल के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं और डेविल के लिए काम करने के साथ साथ वो लोग दुनिया में डेविल के नाम को फैलाने का काम करते हैं। इस घटना की शुरुआत नेशनल वेपन संग्रहालय में एक व्यक्ति की हत्या से प्रेरणा से शुरू हुई थी। हालांकि मेन कैरेक्टर्स के द्वारा उस डीजे को मार गिराया गया था क्योंकि वो लोग सहयोग से वहीं पर एक प्रदर्शनी देख रहे थे। इस एपिसोड में मेन कैरेक्टर किम साहो ने इस स्टोरी के कुछ मेन कैरेक्टर्स को अपनी तरफ आकर्षित किया था। उस एपिसोड में सिर्फ किम साहो और नयून उस डीजे के साथ एक साथ लड़े थे, पर देखा जाए तो शुरुआत में डीजे उतना भी डेंजरस नहीं था। इस एपिसोड में अपने आप को फिट करके एसपी पॉइंट कमाने का मेरे पास बहुत अच्छा एक मौका है। अभी से मुझे नेशनल वेपन संग्रहालय में घुसने का कोई तरीका ढूंढना होगा। अभी हाजिन ये सभी बातें सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक इंस्ट्रक्टर आ जाता है और आते ही हाजिन पर चिल्लाते हुए उससे कहता है, कैडेट तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आज के डेली लेसन ख़त्म हो गए हैं तो तुम अपने ड्रॉम में जाने के बजाय यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जल्दी जाओ और अपने कमरे में जाओ। उस इंस्ट्रक्टर की बातों को सुनने के बाद हाजिन अपने लैपटॉप को नीचे रखते हुए उससे कहता है, माफ़ करना, मैं बस अपने रूम में जा ही रहा था। हाजिन जैसे ही अपने लैपटॉप को ज़मीन पर रखता है तभी उसे उसके लैपटॉप पर एक मैसेज आ जाता है। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।